तो आगे 9वीं के बालक पढ़ने चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 9 का अध्याय नंबर 6 पढ़ाने वाले हैं काव्य में, जिसका नाम है पुनर्मिलन, और इसके जो रचयिता हैं वह है जयशंकर प्रसाद। तो इस वीडियो में हम आपको जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ाने वाले हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी का जो जीवन परिचय है वह हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। 100% पूछा नहीं, 99% तो पूछा ही जाता है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी वीडियो को। नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम श्री देवी प्रसाद साहू, शिक्षा कक्षा 8वीं तक स्कूली शिक्षा, भाषा ज्ञान स्वाध्याय द्वारा अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला, संस्कृत आदि, व्यवसाय पैतृक व्यवसाय, लेखन विधाएं कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना तथा कविता आदि, पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा, भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, शैली काव्यात्मक, मृत्यु सन 1937 ईस्वी, साहित्य में स्थान छायावाद के प्रवर्तक, आधुनिक काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में प्रसाद जी का हिंदी साहित्य जगत में मूर्धन्य स्थान है। अब हम जयशंकर प्रसाद जी की कृतियों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद जी की जो कृतियां होती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और इनसे ना क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप कृतियों को बहुत ध्यान से पढ़ें। और प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य के गद्य पद्य दोनों विधाओं में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। ये मूलतः कवि हैं और इन्होंने 27 कृतियों की रचना की है। इनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। काव्य संग्रह, प्रमुख काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। कामायनी महाकाव्य कामायनी प्रसाद जी की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है, जिसे विश्व साहित्य में प्रमुख स्थान प्राप्त है। इसमें मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय, श्रद्धा और बुद्धि ईड़ा के समन्वय का संदेश दिया गया है। आंसू यह विशुद्ध विरह काव्य है। झरना इसमें प्रेम, सौंदर्य तथा प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, जो छायावादी कविताओं का संग्रह है। लहर इस कृति में भावगत मानसिक स्थितियों का मार्मिक चित्रण किया गया है तथा यह मुक्तक रचना है। प्रसाद जी ने इनके अतिरिक्त चित्राधार, करुणालय, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, उर्वशी, वनमिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार आदि रचनाएं की हैं। ये सब आप पढ़ लेना। नाटक भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, नाटक जो है इसमें से क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा किसी भी प्रकार से, तो हम नाटक आपको बता देते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। दो नाटक हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, विशाख, जन्मय का नागयज्ञ, कामना, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु, एक घूंट और प्रायश्चित। ये इंपॉर्टेंट नाटक थे। उपन्यास देखिए, उपन्यासों में 3 उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कंकाल, तितली और इरावती, ये उपन्यास होते हैं पूछे ही जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये। अब हम कहानी संग्रह देख लेते हैं। कहानी में प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ये पूछी जाती है कहानी। निबंध संग्रह, निबंध जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काव्य और कला, पर फिर भी आप ध्यान रख लें तो अच्छी बात है। साहित्य में स्थान पढ़ लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी विराट एवं विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति के स्वामी थे। इनमें हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने की अपार संभावनाएं छिपी हुई थीं। इन्होंने हिंदी साहित्य में जिस विधा में भी अपनी लेखनी चलाई, उसी विधा में इन्हें अपार ख्याति प्राप्त हुई। इनकी कृतियां हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न हैं, जिनका हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसाद जी ने एक नए युग का सूत्रपात किया है। कविता को सूक्ष्मता, सौंदर्य और रमणीयता के शिखर पर पहुंचाने वाले प्रसाद जी का हिंदी साहित्य जगत में सम्मानित और मूर्धन्य स्थान है। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, भारत माता की जय।